हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टॉपिक जो आज हम करें वो है क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर। हम जो है ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। जो इसका एक टाइप था फंक्शनल स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम सेकेंड टाइप जो है इसका पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? When the organization is large in size and is producing more than one type of product, then activities related to one product are grouped under one department. अब जो पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर था उसमें किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो एक ही प्रोडक्ट में डील करती थी। ये हम बात कर रहे हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई एक टाइप का प्रोडक्ट होता था, ठीक है, और उसके अंदर जो है इसके डिपार्टमेंट्स होते थे। डिपार्टमेंट्स लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इस तरह के। ये था हमारा फंक्शनल। ठीक है, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, जो भी जितने भी डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक ही होता था। लेकिन जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट के। जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होती हैं साइज में और जो एक टाइप से ज्यादा के प्रोडक्ट में डील करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग सोप, टेक्सटाइल्स, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं कि भी वो सोप भी बना रही है, वो कॉस्मेटिक्स भी बना रही है, वो मेडिसिन भी बना रही है, वो टेक्सटाइल्स में भी डील कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग अब डिपार्टमेंट बनेंगे। एक प्रोडक्ट को एक डिपार्टमेंट में डाला जाएगा, मतलब सोप का एक डिपार्टमेंट बनेगा जहां पे सभी तरह के वन प्रोडक्ट, मतलब सोप से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होंगे, एक प्रोडक्ट जो हमारा सोप से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो एक डिपार्टमेंट, मतलब सोप डिपार्टमेंट में डाल दिए जाएंगे। एक डिपार्टमेंट बनेगा मेडिसिन का। मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे मेडिसिन डिपार्टमेंट में डाल दिए जाएंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट किस बेसिस पे बन रहे हैं? जो हमारे प्रोडक्ट है उनके बेसिस पे डिपार्टमेंट बन रहे हैं। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट में ऑर्गेनाइजेशन डील करेगा उतने डिपार्टमेंट उसके क्रिएट होंगे। ठीक है गाइस, अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला एडवांटेज क्या है हमारा डिविजन स्ट्रक्चर का? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। जितनी भी एक्टिविटीज है एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट की, मतलब जैसे कि हम एक सोप ले रहे हैं और एक मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, दो डिपार्टमेंट है, दो प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, डील करता है उसमें, एक प्रोडक्ट, एक सोप और एक मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो किस में जाएंगी? मेडिसिन डिपार्टमेंट में। ठीक है, और सोप से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो किस में जाएंगी? सोप डिपार्टमेंट में। ओनली विच ब्रिंग इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज। जब सोप से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज सोप डिपार्टमेंट में ही हो रही है तो कहीं ना कहीं इनके बीच में इंटीग्रेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। उनका मेडिसिन डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उनके जितने भी एम्प्लॉयज है जो सोप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स सोप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो अपना सिर्फ सोप डिपार्टमेंट, अपने जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उन पे ही ध्यान देंगे, ना कि मेडिसिन, टेक्स, जो भी वो प्रोडक्ट और बना रहे हैं उसमें वो ध्यान नहीं देंगे। जिससे क्या हो रहा है, उनके बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। द नेक्स्ट इज फास्ट डिसीजन मेकिंग. The decisions are taken much faster in division structure because there is no dependence on other department for taking decision. यहाँ पे अगर सोप डिपार्टमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है तो वो फटाफट ले सकता है, उसका मेडिसिन डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो वेट करेगा, ना ही वो पूछेगा। यहाँ पे मेडिसिन डिपार्टमेंट का सोप डिपार्टमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है। दे बोथ आर सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो सोप डिपार्टमेंट को जब कोई डिसीजन लेना होगा तो वो फटाफट ले सकता है, उसका मेडिसिन डिपार्टमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, उसको उसका वेट नहीं करना है, उससे कुछ पूछना नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही मेडिसिन डिपार्टमेंट के जब उसको डिसीजन लेना है तो उसे सोप डिपार्टमेंट या और कोई भी अगर प्रोडक्ट बना रहा है ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डिपार्टमेंट है, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं फास्ट डिसीजन मेकिंग हो जाता है। नेक्स्ट है accountability. In this type of structure, the performance of individual departments can easily be accessed and you can hold the department accountable for non-accomplishment of objective.
फंक्शनल स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था इसका फर्स्ट टाइप, तो उसमें हमने क्या था, भाई अकाउंटेबल नहीं हो पाता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, भाई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा है, उसके अंदर परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो भाई एग्जैक्टली किस डिपार्टमेंट की गलती है ये पता नहीं चलता कि भाई कौन अकाउंटेबल है। लेकिन अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो डिविजनल स्ट्रक्चर में ये चीजें आराम से पता चल जाती हैं कि भाई एग्जैक्टली किस डिपार्टमेंट की कमी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है। मेडिसिन डिपार्टमेंट है कि सोप डिपार्टमेंट है, क्योंकि सबका डेटा चेक किया जाएगा, सोप डिपार्टमेंट का डेटा चेक किया जाएगा, मेडिसिन डिपार्टमेंट का डेटा चेक किया जाएगा, ठीक है। अगर और भी कोई डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट का डेटा चेक किया जाएगा और एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट की कमी की वजह से जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, मतलब आप पता लगा सकते हो कि एग्जैक्टली किस डिपार्टमेंट के यहाँ से कमी रही है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फास्ट डिसीजन मेकिंग लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी। अब डिसीजन फास्ट हो सकेंगे तो एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। न्यू डिपार्टमेंट्स कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई एक नया प्रोडक्ट और बनाना चाहती है तो वो इजीली उसका नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकती है, उससे पुराने जो भी डिपार्टमेंट है उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट का इंटर रिलेशन नहीं है। सोप डिपार्टमेंट है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल है, कॉस्मेटिक है, कोई भी डिपार्टमेंट है, सारे अलग अलग अपना काम करते हैं, सब अलग अलग है, किसी का एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, यहाँ पे इंटर रिलेटेड नहीं है। तो उसको नया डिपार्टमेंट अगर बनाना भी है एक एक्स्ट्रा तो वो इजीली बना सकता है। एक्सपेंशन और ग्रोथ जो है ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे हो जाता है। तो ये थी गाइस हमारे एडवांटेजेस। प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन आता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, अकाउंटेबिलिटी पता चल जाता है कि एग्जैक्टली किसकी तरफ से कमी रही, कौन से डिपार्टमेंट की जैसे कमी रही है। फ्लेक्सिबिलिटी है, फास्ट डिसीजन मेकिंग हो पाता है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयज आराम से काम कर पाते हैं, ठीक है, और एक्सपेंशन और ग्रोथ के भी चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, लिमिटेशंस की। फर्स्ट, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अब जितने ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे उतने ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, फिर चाहे वो फंड्स हो, ठीक है, फिजिकल मतलब लेबर एम्प्लॉयज हो, उतने ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, उतना ज्यादा फंड्स लगेंगे, फाइनेंस लगेगा, ठीक है, उतनी ही मशीन्स लगेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज as every division will be working as an independent unit। हर एक डिपार्टमेंट एज अ इंडिपेंडेंट यूनिट काम कर रहा है, तो हर एक डिपार्टमेंट को सारी चीजें, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, ह्यूमन हो, कोई भी हो, उसे सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, उसे मशीन्स की जरूरत भी पड़ेगी, उसे ह्यूमंस की जरूरत भी पड़ेगी और उसे फंड्स की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है, किसी भी तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है। मशीन्स में यहाँ पे हमारा मशीन्स, रॉ मटेरियल, लैंड मतलब जगह जो है उसको काम करने के लिए हर चीज, ठीक है जी, हर एक डिपार्टमेंट को ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपना एक इंडिविजुअल अलग तरीके से काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर ओन प्रोडक्ट ओनली। अब जो सोप डिपार्टमेंट है, एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि भाई सोप डिपार्टमेंट है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, अब ये डिपार्टमेंट क्या करेंगे, सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे। सोप डिपार्टमेंट का मेडिसिन डिपार्टमेंट अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है, अच्छे से काम हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई लेना देना नहीं है। सोप डिपार्टमेंट अपने लिए काम करेगा, मेडिसिन डिपार्टमेंट अपने लिए काम करेगा। तो ये डिसएडवांटेज क्या है कि ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में तो ठीक है फोकस कर रहे हैं, बट दे फेल टू कीप देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। पर ये बात ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये सारे डिपार्टमेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं, ये सारे जो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती है। काफी सारे गोल्स ऐसे हो जाते हैं जो अचीव नहीं हो पाते, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने हिसाब से अपने उससे काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक कॉमन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो वो अचीव करना चाहता है, वो कभी कभी अचीव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जितने ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे और जिस तरह से रिसोर्सेज डिवाइड किए जाएंगे उनके बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा कि आपने उनको ज्यादा रिसोर्सेज दे दिए हैं, उनके पास फाइनेंस ज्यादा है, फंड ज्यादा है, मशीन ज्यादा है, हमारे डिपार्टमेंट के पास तो कुछ नहीं है, तभी हमारी सेल्स कम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये थे गाइस हमारे
डिसएडवांटेजेस, ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक डिपार्टमेंट का अपने ही प्रोडक्ट पे फोकस होता है, कॉमनली जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उसको अचीव नहीं कर पाते हैं कभी कभी, और कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं सूटेबिलिटी कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर जो है सूटेबल होता है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइन प्रोडक्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रही है, मतलब अलग अलग लाइन के प्रोडक्ट बना रही है, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, मतलब सोप में भी, मेडिसिन में भी, कॉस्मेटिक में भी, जो काफी सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, उनके लिए ये स्ट्रक्चर बेटर होता है। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जिनको अपना हर एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए, अपना हर एक प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, ठीक है, तो वो भी ये डिविजन स्ट्रक्चर जो है फॉलो करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर ईच डिवीजन टू बी सेल्फ कंटेन्ड एज अंडर डिवीजन स्ट्रक्चर, ई डिपार्टमेंट हैज प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हर एक डिपार्टमेंट अपना अच्छे से सेल्फ कंटेन्ड हो, अपने आप को अच्छे से चला ले, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अंदर प्रोडक्शन, परचेज, सेल सब कुछ होता है, सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब डिपार्टमेंट्स है, ये हमारा मेन डिपार्टमेंट है सोप डिपार्टमेंट, इसके अंदर भी फंक्शन स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग सब कुछ होता है। तो जब वो चाहता है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ कंटेन्ड हो, जब जो है ये स्ट्रक्चर वहाँ यहाँ पे बेटर रहता है। ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान टू एड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर, फ्यूचर में भी और है उनको कि भी हम और प्रोडक्ट भी बनाएंगे, तो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो है डिविजन स्ट्रक्चर बेटर रहता है। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने डिवीजन स्ट्रक्चर देखा आज। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से जो और टॉपिक है उनकी वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।